शिवजी महाराज जी ने गुरु के ऊपर बोला है कि गुरु कौन होते हैं, क्योंकि वो खुद पहले गुरु हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? आदि काल के आदि गुरु, जिस सुखमनी साहब में कहा गया आदि गुरु जुगाद गुरु है। ये आदि गुरु कौन है? आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सतगुरु देवे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। सुखमनी साहब के प्रारंभ में सबसे पहले सुखमनी साहब जब लिखा गया, आदि गुरु को नमस्कार किया गया। आदि गुरु कौन है ये बताइए। आदि गुरु खुद ही भगवान है। कौन है वो? जब भगवान ने भगवती को जन्म दिए, भगवती बनाई, प्रथम पगौती सिमर के पगौती पगौती जीते आइए। दोनों भगवान और उसकी उनकी शक्ति जो है उसका कोई रूप नहीं है, दोनों इकट्ठे रहते हैं। और पहले गुरु वो खुद भगवान जी हैं, प्रभ विनाशी। उन्होंने सबसे पहले जो नाम दीक्षा दी वो भगवती को दी, और भगवती जो थी वो पहली सेवक बनी गुरु की। क्या बनी? पगौती को भगवान जी ने खुद ही नाम दीक्षा देके पहली सेवक बनाया कि तुम मेरी सेवक भी हो, तुम मुझे गुरु रूप में भी देखोगी, तुम मुझे इष्ट रूप में भी देखोगी। तभी गुरु नानक ने क्या किया, सच्चे पातशाह ने वाहे गुरु मंत्र संसार को दे दिया। वाहे गुरु, वाहे गुरु कि भगवान में गुरु रूप भी है और भगवान का रूप भी है, एक साथ दोनों रहते हैं। वाहे मतलब भगवान जी, गुरु माने गुरु जी, ठीक है। दोनों ही इकट्ठे रहते हैं और दोनों की एक साथ पूजा की गुरु नानक देव जी महाराज जी ने। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, वाहिगुरु 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 दिया कि दो को याद करने से अच्छा है खुला मैसेज दे दिया, सार्वजनिक कर दिया कि इसको याद करो बस। तो हम लोग जब गाते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु जी 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 वाहिगुरु जी। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरु देवै नमः, श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सतगुरुदेव नमः, श्री गुरुदेव नमः। ये आदि गुरु नमः है। भगवान जी को सबसे पहले, भगवान गुरु भी है। भगवान कौन है? आदि गुरु है। आदि गुरु सबसे पहला गुरु, वहां से गुरुडम थ्योरी शुरू हुई। गुरु बनने का जो सिलसिला है भगवान से शुरू हुआ और फिर वो लगातार चलता रहा। उसके बाद दूसरे गुरु कौन बने? हु इज द सेकंड गुरु? भगवती जी। कौन बनी? किसकी गुरु बनी? ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा। अपने ही बच्चों को जन्म देती हैं और अपने ही बच्चों के गुरु बनती हैं। देखिए लीला उसकी।
अपने ही बच्चों को जन्म दे के अपने बच्चों के गुरु बनती है, क्योंकि उनको विजडम और ज्ञान जो सिखाती है। तभी करके जो भी संसार में सबसे पहले गुरु बनाता है, जो बच्चा होता है, उसकी सबसे पहले गुरु कौन बनता है? माता। देख लीजिए, 2.5 साल तक मां गुरु होती है उस बच्चे का, जब तक वो आपको ये जो बैठने की कला सीखी ना आपने, ऐसे चौंकड़ी मार के बैठे हो, ये मां ही नहीं सिखाई है। आप तो लुढ़क जाते थे, कभी इधर गिर जाते थे, कभी इधर गिर जाते थे, कभी पीछे गिर जाते थे। गर्दन तो ठीक से उठानी नहीं आती थी आप लोगों को, गर्दन संभालनी नहीं आती थी बच्चे को। बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता, उसके सिर पे हाथ रखा जाता है। उतनी ताकत नहीं होती उसको कि वो गर्दन को संभाल ले। अगर उसको छोड़ दोगे, गर्दन नीचे ऐसे बच्चा लटक जाएगा। इतनी ताकत नहीं थी आप लोगों में, ये मां ने ताकत दी 2.5 साल तक। उसका कर्जा जिंदगी भर नहीं उतार सकते आप लोग। आप बिस्तर गीले पर सोती थी, गीले बिस्तर पर सोती है, और बच्चे को आप मां का मुकाबला कहां कर सकते हो? एक काम करना, ये तौलिया है, ये तौलिया आप इसको पकड़ के रखना हमेशा, ऐसे करके ना, ऐसे तौलिया, इसका वेट नहीं है, ऐसे पकड़ के रखना, कभी ऐसे पकड़ के रखना। 1 घंटे में हाथ थक जाएगा। माँ 12-12 घंटे पकड़ के रखती है अपने बच्चे को, उसे माँ कहते हैं। पहली गुरु है वो, पहला गुरु। तभी आंखें बरस जाती हैं। भगवती ने केवल अपने 3 बच्चों को नहीं पाला, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके लिए आप सारे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हो, इसलिए वो माँ में भी बैठी हुई है। हर माँ का पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश है कि नहीं है, मुझे बताओ। वो जैसी भी माँ है, पुत्र जैसा भी हो। सॉरी, मैं इमोशनल हो जाता हूं, भावुक हो जाता हूं, कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि मां है इतनी प्यारी। 2.5 साल तक गुरु बनी, 2.5 साल तक आपकी कितनी भी कमियां हो मां में। महाराज दर्शनदास जी अपनी मां का इतना सत्कार करते थे, अपनी दाढ़ी से उनके पैर साफ करते थे। बता, जब भी मां के पास आना, मत्था टेकना और दाढ़ी से अपनी मां के पैर साफ करने। मां जैसी मर्जी हो, भोली हो बेचारी, जैसी मर्जी हो, मैंने भी यही सीखा है, प्यार ही करना, उसको कुछ मत कहना जिंदगी में। वो पहला गुरु है। जीवन का पहला गुरु मां होती है। लुढ़कना, आप ऐसे बैठते थे, वो उसने तकिए रख रख के सिखाया आपको बैठना। आज जो आप ऐसे बैठे हो, ये मां की कृपा है, ऐसे बैठना सीखे हो। टीचर तो कभी ना बिठाए, कोई ना टीचर बिठा सकते। 500 दफा, ये भी नहीं कि 10 दफा, 500, 500 टाइम्स।
मेहनत करती रही, संघर्ष करती रही, स्ट्रगल करती रही बच्चे के साथ। बच्चे को बोलना भी सिखाती है, ये मम्मा है, ये पापा है, ये दादा है, दादी है। बोलना कहाँ आता था? ये जो मैं बोल रहा हूं यहां, ये मां की कृपा है। बोलना कहाँ आता था? आजकल बच्चे बड़े खराब हो गए हैं, उन पर काम करने की जरूरत है। उनको पता ही नहीं है कि माँ और बाप की जो सेवा है वो क्या होती है। कहां जाएंगे वो दोनों बेचारे? इस फैमिली वैल्यूज, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फैमिली वैल्यूज, वो कहां जाएंगे दोनों बेचारे? आप नहीं उनको पूछेंगे तो वो कहां जाएंगे? बूढ़े होके बोलोगे कि बाप नौकरी करे बाहर, मां बेचारी जो आज तक काम नहीं किया वो जाके लोगों के घरों में बर्तन मांजेगी। कहां जाएगी बेचारी? इतना प्यार भाव पैदा कर लो दास धर्म वालों कि आपके गुणों को, एक एक गुणों की लिस्ट हो कि आपके संस्कार क्या कहते हैं, आपकी क्या कहते हैं जीवन शैली। ऐसे नहीं आपकी आंखों में आंसू बह रहे, ये छलक रहे आंसू क्योंकि दर्द छलक रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं। वो अंदर से सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मैं जो बोल रहा हूं वो आपके अंदर चोट लग रही है और आपका वो जो आंसू बन के बाहर छलक रहा है। कोई नहीं, रो लीजिए। रोने से निकल जाएगा सारा कुछ। मां ने चलना सिखाया, मां चली हाथ पकड़कर। बच्चा चलता कहां था, वॉक कर दिया, हाथ पकड़ा। आप जो भाग रहे हो ना आज, ये मां की कृपा है। खाना खिलाना सिखाया, आप कहां खाना खाते थे? मुझे एक चीज बताओ, कहां खाना खाते थे? ऐसे पकड़ते थे तो कहां पर, कहां जाता है हाथ? बच्चे का हाथ कहां जाता है जब वो पकड़ता है? आंख में, कान में। छोटे बच्चे को पता ही नहीं होता मैंने डालना कहाँ है, उसको हाथ का नहीं पता, मेरे को संतुलन ही नहीं होता, हाथ का बैलेंस ही नहीं होता। हाथ पकड़ता है, ऐसे चीजें पकड़ता है, ऐसे मुंह भी इधर, तभी करके खुद हाथ से। तो खाना भी खिलाना, बोलना, चलना, बैठना, उठना, फिर सोने की भी प्रथा जगाई, रात को जल्दी सुलाना, सुबह जल्दी उठना, टाइम सेट किया, टाइम मैनेजमेंट सिखाई। टाइम मैनेजमेंट में भी उन्होंने आपको पावरफुल किया, कब सोना है, कब जागना है। सीट पे बिठाया, पॉटी वाली सीट पे कि बैठो। करनी कहाँ आती थी आपको? आपको कुछ नहीं आता था, मां ने बिठा के सिखाया। 2.5 साल तक गुरु बन के लगी रही, किसको घर से बाहर, फिर आगे गुरु मिलते गए। तो भगवती की मैं बात कर रहा था कि भगवती जी दूसरी गुरु बनी। पहला गुरु कौन है? भगवान जी। दूसरी गुरु कौन है? कौन है? भगवती जी। अब तीसरे गुरु की बारी आई है। वो कौन है? जिनका आज दिन है। कौन है वो? जब इंसानों की बारी आई नाम दीक्षा की, कर सुख वस्या बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दड़ाया, नाम मिले ता जीवा नानक
तेरा एक नाम, वो वाला नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम हरि हर पूरा दीजो दान, तेरा नाम, तेरा नाम। नाम, वो वाला नाम, दाना सिरदान, हर गुरुद्वारे में अरदास होती है, दाना सिरदान। सबसे बड़ा दान कौन सा है? नामदान। कौन देता है? गुरु। आप गुरु को कौन दान दे सकते हैं? कुछ नहीं। तो बोले दान, बेसिकली लोगों का दिमाग जो दान में जाता है, आजकल कलयुग है ना, तो कलयुग में प्रचार प्रसार ऐसा कर दिया गया है, जब दान की बात आती है, दान, तो लोगों का दिमाग सबसे पहले पैसे पे जाता है। मनी, मनी, दान, पैसा ना। दान ऐसा नहीं होता था। दान क्या होता है? दान है आप अपना, जब गुरु के पास आओ तो अपनी कमियों को देखो कि मेरे में कमियां क्या। अगर आपको कमियां नहीं पता चलती तो आप देखो यहां जितने भी गुरु के पास लोग आए हैं उनमें बदलाव क्या आए हैं, वो कैसे ठीक हुए हैं, उनको देखो। से प्यारे मिलनी जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेते आवे, वो लोग ढूंढो जो बड़े शांत हैं। तो आप देखो मैं शांत हूं नहीं, मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, फटाफट से मैं गुस्सा करता हूँ, एकदम डिस्टर्ब हो जाता हूँ, एकदम मैं कपड़ों से बाहर हो जाता हूँ, छोटी छोटी बात को मैं बड़ा बना देता हूँ, इशू बना देता हूँ। फिर क्या करना है? वहाँ कौन सा दान जाएगा? वहाँ पर पैसे का दान थोड़ी देते हैं, वहाँ तो अपने गुस्से का दान देना है गुरु को। गुरुदेव मैं अपना गुस्सा दान करता हूँ आपको। बात खत्म।